Hello, Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today our topic is US dominance in world politics, class 12th political science. You know that after World War II, world was divided into poles, two poles, US and USSR. It was called bipolarity. That means कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दो सुपर पावर इमर्ज हो गए, यूएस और यूएसएसआर, एंड इनके दरमियान कोल्ड वार रहा फॉर अबाउट 45 ईयर्स। तकरीबन 45 साल तक इनके दरमियान कोल्ड वार रहा। और Cold War was tension, confrontation, rivalry. Between these two blocks, between these two superpowers, and it remained for 45 years. राइवलरी थी, टेंशन था इनके दरमियान, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्लिक्ट्स थे, और दे मेड देयर ओन एलीज, और ये कन्फ्रंटेशन रही 45 इयर्स। एंड व्हाट हैपेंड देन, इन 1991 में व्हाट हैपेंड, one of the bloc, that is USSR, disintegrated suddenly. USSR, the whole world was surprised and shocked when USSR, or which was called Soviet Union, it collapsed or disintegrated suddenly in 1991. इस तरह क्या हुआ, ये पावर खत्म हो गया तो सिर्फ यूएस remained the dominant power now. (1991) में अचानक और सडनली यूएसएसआर, एक पोल, एक सुपर पावर, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, कोलैप्स हो गया, और नाउ यूएस बिकेम द सिंगल dominant power in the world. USSR, it declined and disintegrated with all of its power and might. इसके पास कोई अपना पावर रहा न कोई माइट, कोई पावर नहीं, कोई माइट नहीं। लेकिन यूएस का पावर और माइट remained intact. Even it was enhanced.
और इस तरह दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू ऑर्डर इमर्जेड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्जेड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्जेड बिकॉज आज अब तक दुनिया दो ब्लॉकों में बट गया था जिसे बाइपोलैरिटी कहती थी। अब सिर्फ एक पोल रह गया, एक ब्लॉक रह गया, दैट इज यूएस। तो इसे हम यूनिपोलर, नाउ वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर। बाइपोलरिटी खत्म हो गई, अब सिर्फ बाइपोलर जो जिसने डिवाइड किया था वर्ल्ड को, यूएस एंड यूएसएसआर ने डिवाइड किया था। इनके एलीज अलग थे, इनके एलीज अलग थे, लेकिन जब इसका एंड हो गया, कोल्ड वार का एंड हो गया, एक पावर का ये कोलैप्स हो गया, तो यूनिपोलर रह गया। इसे हम यूनिपोलैरिटी कहते हैं। यानी with the end of Cold War, only one superpower was left. Only one superpower was left. It was unipolar world now. It was unipolar world now after 1991. और अब यूएस की, याद रखिए, हेजीमोनी या मोनोपोलाइजेशन हो गई, यानी इसकी गुंडागर्दी बढ़ गई। यूएस चूंकि इसका अब कोई राइवल ना रहा, अब इसकी हेजीमोनी, इसकी गुंडागर्दी, इसकी मोनोपोलाइजेशन ये बढ़ गई। इस मोनोपोली या इस हेजीमोनी, इसने इसका इजहार जबान से नहीं किया। यूएस अब सिर्फ एक ही गुंडा रह गया। इसने इसका इजहार अपनी जबान से तो नहीं किया, लेकिन जो एक्टिविटीज उसकी आई दुनिया में, वर्ल्ड में, जो जिस तरह अब इनका बिहेवियर रहा, तो इससे पता चला कि इट बिकेम ग्रेजुअली क्लियर दैट द वर्ल्ड वाज फेसिंग अ पीरियड ऑफ हेजीमोनी, यूएस हेजीमोनी, जिसे यूएस हेजीमोनी कहती है। यूएस हेजीमोनी कैसे, वो आपको याद होगा। अब यूएस चूंकि एक ही गुंडा रह गया, तो इसने गल्फ, अफगानिस्तान, इराक और तमाम जो गल्फ कंट्रीज थी, वहाँ अपना असर बढ़ाया और इंटरवेंशन किया। अगस्त, आप याद रखें, अगस्त 1990 में क्या हुआ। इराक जो था, इराक ने डिस्टर्ब किया द पीस ऑफ द वर्ल्ड। इराक ने डिस्टर्ब किया था द पीस ऑफ द गल्फ रीजन व्हेन इट अटैक्ड एंड एनेक्स्ड कुवैत। आप ऐसे देखें, ये इराक है, यहाँ कुवैत है, कुवैत। इराक ने कुवैत पर हमला करके इसे अपने मुल्क के साथ मिलाया। वर्ल्ड कम्युनिटी ने इंटरवीन किया, ने यूएस
के बगैर जो बाकी ममालिक थे उन्होंने इन्हें कहा ऐसा न करने का, लेकिन इराक ने न माना। लेकिन यूएस चूँकि हेजेमोनी इसकी स्टार्ट हो गई थी, इसकी मोनोपोलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, तो अब इसने इस इराक पर खुद हमला बोला, कुछ ममालिक को साथ लेके कोलिशन फोर्स बनाया, फ्रॉम 34 कंट्रीज को अपने साथ इस यूएस ने मिलाया, 34 कंट्रीज, और अपने जो इनकी इसके जो ट्रूप्स थे, अपने ट्रूप्स दुनिया के बाकी ममालिक के साथ मिला के इराक पर हमला किया, और इराक वाज डिफीटेड। और जो ये इराक पर इसका हमला था वो एक खतरनाक हमला था, जिसे उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया, और इसका लीडर यही यूएस बन गए। तकरीबन 34 कंट्री को अपने साथ मिला के बहुत सारी ट्रूप जमा करके इराक पर हमला करके कुवैत को छुड़ाया। ये फर्स्ट इंटरवेंशन था इसका, इसके हेजेमोनी का ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद बाकी ममालिक में भी इसका रवैया, यूएस का रवैया ऐसा ही रहा कि अपनी डोमिनेंस ये दिखाता रहा। तो आज आपके लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो इसका सेकंड टॉपिक है वो कल करेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इट इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।